रावण बड़ा नामी पंडित रहा है, चतुर्वेदी, चारों वेद जिसको कंठस्थ थे। शायद आपको न पता हो कि रावण की एक ऐसी बेटी थी जिसका शरीर स्वर्ण में था, इसलिए उसका नाम भी स्वर्ण जलपरी के नाम से उसे जाना जाता था। रावण की इस बेटी को सुवर्ण मत्सा के नाम से भी जाना गया। तो एक बार इस रावण ने अपनी बेटी का अपमान कर दिया, तो उसी ने यह श्राप दे दिया था कि जिस लंका के ऊपर पापा जी पिताजी आप इतना घमंड करते हो, एक दिन यह सोने की लंका जल जाएगी। कभी भी बेटियों का अपमान मत कीजिए। रावण के पुण्य बहुत क्षीण हुए हैं, उसने अपनी बेटी का अपमान किया। स्वर्ण मत्सा नाम था इसका, वाल्मीकि रामायण में नाम आता है उसका। तो उस बेटी ने भी इसको अभिशप्त कर दिया था कि जिस लंका के ऊपर, स्वर्णमयी लंका के ऊपर आप किसी को कुछ समझते नहीं है, पिताजी घमंड मत कीजिएगा। उसने भी बोला था कि हरि और हर के चरण पकड़ लो, उसी में ही कल्याण है। जैसे त्रिजटा का बहुत बढ़िया सुंदर सा, त्रिजटा का बड़ा सुंदर सा भाव था, ऐसे ही स्वर्ण मत्सा जो इसकी बेटी थी, तो बताते हैं कि त्रिजटा विभीषण की कोई तो बहन कहता है, कोई बेटी कहता है, जो भी हो, लेकिन स्वर्ण मत्सा रावण की बेटी थी। इसने दशानन को अभिशप्त कर दिया था, इसने श्राप दे दिया था, और उसका कारण यह बना था रावण अपना सब कुछ खो गया, कुछ नहीं उसके ऊपर बचा। तो बेटियों का अपमान ना हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, नारी बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है। नारी इस धरती की रीढ़ की हड्डी है। इस समय आप मुझे लाइव टेलीकास्ट अहमदाबाद से सुन रहे हैं और दोपहर का 12:44 हो रहा है। मैसेज में आप लेके आ रहे हैं कि कथा पुरानी है क्या? कथा पुरानी नहीं है, नई है। हाँ, पुराना तो मैं कम ही कुछ रिपीट करता हूँ। यह भी मैंने बस ऐसे ही मन में आ गया है। 29 साल में पहली बार आपको मैंने रावण की बेटी का नाम बता दिया है। हाँ, तो इससे बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है कि बेटियों का आदर हो, उनका मान हो, उनका सम्मान हो। रावण बड़ा बलवान था। बताते हैं काल उसकी चारपाई पर बंधा हुआ था। इंद्र उसके घर में जल भरने को आते थे, पवन झाड़ू लगाते हैं, विधाता ब्रह्मा उसे वेद पढ़ाने के लिए आते। रावण अपने जीवन में 4 बार बड़ी जोर से पराजित हुआ। भगवान शिव के सामने ये शिव जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। जब कोई स्वामी से युद्ध करे, स्वामी को ताल ठोके, तो उसे तो पराजित होना पड़ेगा। तो एक बार यह रावण महादेव के सामने पराजित हुआ, बलि के सामने पराजित हुआ, वाली के सामने पराजित हुआ, और सहस्रबाहु अर्जुन के सामने यह परास्त हुआ। रावण में कुछ बातें भी थीं, कुछ विशेष बातें थीं उसमें, लेकिन कमियां बहुत थी। रावण का आज पुतला फूंका जाता है। एक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, मैंने बहुत पढ़ा है कि रावण का पुतला फूंकना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं है। 1848 में सबसे पहला रावण दहन रांची में हुआ था, रांची में। और दशहरा महोत्सव मनाना एक रात्रि में, एक विस्तार रूप से, ये सबसे पहले कर्नाटक में मैसूर में मनाया गया। तब से लेकर के आज तक परंपराएं ये बढ़ गई हैं, और बिल्कुल गलत नहीं है यदि रावण का पुतला दहन होता है, तो अन्यायी और अपराधियों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। यदि किसी ने अन्याय किया है, सत्य के रास्ते का चुनाव किया है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो वो गलत बिल्कुल नहीं है। यदि गलत होता तो ये आज पूरे देश में इसका विस्तार नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल परिपक्व है कि पहला रावण दहन रांची में हुआ, बहुत वर्षों पहले, बता दें 1848 की बात है।
उसके बाद जो एक उत्सव मनाया गया, रात्रि को जलेबियां बांटी गईं। जलेबी क्यों बांटते हैं? जलेबी और पापड़, इसकी बड़ी महिमा अभी मैं बताऊंगा प्रसंग में, सुन लीजिएगा। आज की बहुत नई बात है। बेटा तू अपना सिस्टम तैयार कर, हाँ लगा दे, क्योंकि 1 ही बजे तक है। तो टोटल भक्ति पे लगवा दी, ठीक है, वहीं से लिंक लगवा देना, ठीक है, टोटल भक्ति पे लगवा के। तो मैं आपको कहूँगा, जैसे 1 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम कटअप होता है, तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, टोटल भक्ति यूट्यूब चैनल पर जब तक मैं बोलता रहूँगा तब तक उस पर आप सुनते रहेंगे। आज के प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, सुनने के लायक हैं। स्थानीय लोग यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम का आनंद लाभ प्राप्त कर लें। भगवत कृपा से मेरे हाथ बड़ी अच्छी सी दवाई लग गई है बागभट्ट के ग्रंथ से, जिसमें लोगों के जोड़े के दर्द ठीक हो रहे हैं। गांठ का कहीं कैसे भी हो, कितना भी पुराना दर्द हो, उसमें लोगों को निजात फ़ायदा मिल रहा है। डायबिटीज़ में दवाई बहुत कारगर हो रही है। अभी मैं वृंदावन में ही था, वो दवाई अभी पूरी हो नहीं पाई थी, 27 तारीख तक वो भी देना शुरू कर देंगे। पेट में कैसी भी गैस हो रही हो, मृगी का रोग है, माथे का सिर दर्द है, सिर के बाल उड़ रहे हैं और ऐसी और तमाम दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, तो ये दवाई और एक बना करके तैयार कर दी है। तो मुझे पूछा गया है क्या कथा 4 बजे तक चलेगी? जब तक मेरा मन लगेगा तब तक चलेगी। इस हॉल में 4 बजे से आज कोई कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा पहले प्रोग्राम को छोड़ना पड़ेगा। 4 बजे का टाइम दे दिया है, तो मैं इधर 4 बजे तक रहूँगा ज़रूर। भले ही कार्यक्रम 3 बजे पूरा कर दें तो मैं यहाँ पर, और जो फिर बाद में आ पाते हैं तो आप मोटेरा की तरफ आ जाइए। यहाँ से एड्रेस, क्या एड्रेस है मैं बोले ही देता हूँ। आपका विपुल भाई का है, आप बताइए, आपको एड्रेस पता है? बताएं, बताइए, ऐसे ही बता दो, मैं सुन के ही बोल दूँगा। हैं? एक जना बताओ। अरे आप तो गुजराती में बोल रहे हैं, पता नहीं लगा। D503 है क्या? कौन सा? देव संगम, देव संगम, देव संगम अपार्टमेंट, कोटेश्वर, मोटेरा, हाँ, कोटेश्वर पाट रोड, पाट रोड, ठीक है। अब जो ना सुन पाए हो वीडियो पीछे करके सुन लेना। तो दशहरा हम भारतीय सनातन संस्कृति में इसको एक मांगलिक तिथि के नाम से जोड़ा गया है। सोने की चीज़ें खरीदनी हो, वाहन के लिए बहुत बढ़िया है, कोई वाहन वगैरह खरीदना हो उसके लिए यह दिन बहुत ज़्यादा इसको बढ़िया माना गया है। विजयादशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है और इसमें विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आज मैंने एयरपोर्ट पर फेसबुक के माध्यम से लोगों को 31 सूत्र मंत्र श्लोक आदित्य हृदय स्तोत्र के दिल्ली एयरपोर्ट से सुनाए। आप भी आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ जरूर करना। जब यह रावण कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था, तो आज के ही दिन महात्मा अगस्त ने प्रभु राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया और इसी के प्रभाव से भगवान प्रभु श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बेरोजगारी खत्म होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से घर की दीवारें नहीं फटती, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। भवन मजबूत हो जाता है, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाले का हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक नहीं पड़ता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो जाती है। और मैं कहूँगा कि जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा विशेष है। जो भाई लोग बेरोजगार हैं, जिनको काम नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आज से ही आरंभ कर दें।
काम में आपको सफलता मिल जाएगी। आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे प्रभु श्री राम जी को महात्मा अगस्त्य ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाया और उसके प्रभाव से प्रभु राम ने दशानन रावण को जीत करके बता दिया। आप पूछ रहे हैं कल का कार्यक्रम कहाँ है? मुझे पता नहीं है कल का कार्यक्रम कहाँ है। बस थोड़ा सा मैं नियम पूरा कर दूंगा, कहीं पेड़ के नीचे बैठ के, सड़क के सहारे बैठ के आधा घंटा कहीं न कहीं से आपको कथा सुना दूंगा। 1 बजे की जो बाद की कथा होगी वो 9:30 बजे कल आप सुन पाएंगे सत्संग टीवी पर। कल मैं एक विशेष काम से जा रहा हूँ। टाइल्स, मार्बल और भी कुछ चीज़ें हैं, बास बेसन है, टॉयलेट की सीटें हैं, तो लगभग 20 ट्रक माल लग रहा है, 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया। तो उसी के लिए मैं निकला हूँ और मैं इस नियम में इस समय चल रहा हूँ कि कथा को एब्सेंट करना नहीं है। तो बस उसी की पूर्ति के लिए मैं आपके बीच में बैठा हूँ और कल भी ऐसे ही होगा। परसों दिल्ली से कुछ सुना देंगे, 26 तारीख को वृंदावन पहुँच जाएंगे और जो भी सुनाया जाए उसको आप सुनते रहिए, आनंद होगा। रात्रि को कल मैंने एक बड़ी विशेष बात कही थी। वो बात यह थी कि अमावस्या और पूर्णमासी के दिन खीर और अष्टमी के दिन हलवा हर अष्टमी को बनाइए। अष्टमी के दिन वो मैं मत्स्य पुराण से बोला था रात, पता नहीं आप धर्म यात्रा सुन रहे हैं कि नहीं। आज भी धर्म यात्रा का कार्यक्रम होगा, इन्हीं के घर से मैं उसको लाइव टेलीकास्ट करूँगा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर या तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, उसको भी सुनिए। वर्णन किया गया है कि अष्टमी को आप हलवा देवताओं को भोग लगाते हो, विवाह के बाद भी आपकी बेटियां ससुराल में आनंद मनाती हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अमावस्या के दिन खीर का भोग देवताओं को आप लगाते हो तो उससे परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। और पूर्णिमा को भोग लगाते हो, इससे देव प्रसन्न होते हैं, घर की समृद्धि बढ़ती है। उसके मैंने कई प्रमाण देके बातें भी की थी। तो ग्रंथों में जो ये बातें कही गई हैं वो बड़ी अभिभूत कर देने वाली हैं। आज मैं कुछ विजयादशमी के दिन कुछ बातें कर रहा हूँ। जब रावण का उद्धार हुआ तो भगवान भोलेनाथ नीलकंठ पंछी बनकर प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आए। तो ऐसा बता दें कि महादेव 2 बार नीलकंठ बने। एक तो ये आसुन आज का जो दशहरा है, और एक जब गंगा जी को लेकर के आए थे तब वो गंगा दशहरा पड़ता है। तो ऐसा बताते हैं कि आज नीलकंठ का भी दर्शन करने का, नीलकंठ पंछी का भी दर्शन करने का उसका भी महत्व है। और आज अश्व, घोड़े का दान, घोड़े का दर्शन, घोड़े के चरणों में दिया जलाकर रखने का भी भारी में। तो आज तुलसी वन आश्रम में बड़े विस्तार से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ हो रहे हैं। ये नहीं है कि बात सिर्फ सुनाने के लिए, मेरे पास वीडियो आ गई है लेकिन पूरा सिस्टम नहीं लगा इसलिए वो दिखा नहीं पाएंगे। तो और आज रात्रि को बहुत दिए, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में घोड़े बहुत रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके रहने से इस गौशाला में बीमारी नहीं फैलती। लंपी जैसी बीमारी में एक गाय भी समाप्त नहीं हुई, सब स्वस्थ रहीं। ये अश्व समूह का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हमने ग्रंथों में पढ़ लिया। कोई ऐसा शौक नहीं है, घोड़े की कोई सवारी तो करते नहीं है। तो अर्जुन के 12 नाम हैं, जहाँ अर्जुन के 12 नाम लिए जाते हैं वहाँ बीमारियाँ नहीं फैलती। तो अर्जुन के 12 नामों से इस गौशाला में आने वाले समय में 12 अश्व दिखाई देंगे, 12 घोड़े दिखाई देंगे। सूर्य भगवान के पास 7 घोड़े। तो ये आज रात्रि को उनके दिए जलाए जाएंगे। घोड़े अपनी टाप के द्वारा उसको बंद करेंगे। इससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है इससे, और इससे ताकत मिलती है, उत्साह बढ़ता है। जैसा कि वर्णन है दशहरा को भगवान प्रभु राम की रामलीला या रामचरित्र सुनने का, राम जी की कथाएं सुनने का बड़ा महत्व है। रामलीला का दर्शन श्रवण का भी बहुत बड़ा महत्व। तो एक बार फिर कहूँगा 12:57 56 होने को जा रही हैं
और आज के आयोजन का आप आनंद लेना चाहते हैं तो आप अमरनाथ महादेव मंदिर हॉल, नवाब आड़ज, जोहू पार्क सोसाइटी के सामने, भावसार हॉस्टल रोड, नवाब आड़ज, अहमदाबाद, यहाँ पहुंचकर आज के आयोजन का आनंद ले लें। और आप अपने अनुसार जो बैंक तक नहीं जा पाए हैं, सहयोग राशियाँ जिन्होंने अनाउंस कर रखी हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ कार्यालय भी लगाए, यहाँ से रसीद भी दी जा रही है और प्रसाद भी दिया जा रहा है, और यहाँ पहुँच करके यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्री राधे। एक बार बोल दो, सत्संग के यूट्यूब से ना कटे प्रोग्राम आज, विशाल कर दे अपन। अगली बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दशहरे के दिन जलेबी और फाफड़ा खाने का बड़ा महात्म्य है। मुझे तो कोई बता रहे थे कि अहमदाबाद में लोग जलेबी खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जलेबी क्यों खाते हैं। ये नहीं पता होगा जलेबी क्यों खाते हैं। त्रेता में जलेबी का नाम था ससकुली। त्रेता में जलेबी को ससकुली कहते थे। ऐसा बताते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री खाने का बड़ा शौक था, प्रभु श्री राम जी को ससकुली खाने का बड़ा शौक था। राम जी दूध जलेबी बहुत खाते थे। दूध जलेबी खाने के बाद जलेबी का रस गले से न चिपके तो ऊपर से फाफड़ा खाते थे। तो तब से लेकर के आज तक ये बराबर चलता हुआ आ रहा है। ऐसा बताते हैं अहमदाबाद में तो बहुत खाया जाता है शाम के समय में। हाँ, अब मैं तो अन्न खाता नहीं तो आधा शेर तो मैं भी खा लेता जलेबी। तो सत्संग पे चलता, तो इसलिए आज के दिन जलेबी की बड़ी महिमा है। जलेबी खाते हैं और क्या क्या यहाँ अहमदाबाद में खाते हैं हमें तो पता नहीं। हमारे यूपी में तो लड्डू और खीर बहुत खाते हैं। आज के दिन लड्डू खीर में मिला करके बहुत खाते हैं। दशहरा को मंदिर में झाड़ू का दान करने से धन की समृद्धि बढ़ती है। हो सके तो आज एक झाड़ू खरीद के और मंदिर में पहुंचा देना। और आनंद की बात ये कह रहा हूं मैं, दो चीज़ें मंगलवार को खरीदने में बहुत शोभा है। एक है झाड़ू और एक है दवाई, औषधि। तो योग से आज मंगलवार भी पड़ गया, ये देख लीजिए। तो दशहरे के दिन झाड़ू किसी मंदिर में दान करने से घर में धन की वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन है। इस दिन 10 वस्तुओं का दान करके व्यक्ति अपने जीवन में बरकत प्राप्त कर लेता है। दशहरे के दिन 10 चीज़ों का वो दान करके वह बरकत प्राप्त कर लेता है। दशहरे के दिन समी के वृक्ष लगाने का भारी महत्व है। जैसे आंवला नवमी के दिन आंवले का पेड़ लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा उसको विशेष माना गया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो गोपाल अष्टमी के दूसरे दिन जो पड़ती है उसको आंवला नवमी के ही नाम से ज़्यादा जानते हैं। वो दिन पुण्य अक्षय हो जाते हैं, इसलिए उसको अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन आंवला लगाने की बड़ी महिमा है। यदि आपको ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन समी के पेड़ लगाने का भारी माध्यम है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरसों के तेल का दिया यदि दशहरे वाले दिन समी वृक्ष के नीचे जला करके 10 दिए जला करके रखे जाएं तो व्यक्ति के ऊपर झूठा केस, मुकदमा, उसकी ज़मीन, मकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। 10 दिए समी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के संध्या काल में, रात्रि के काल में ये दिए जला करके समी के वृक्ष के नीचे 10 दीपक जला करके रखे जाते हैं। इससे कोर्ट कचहरियों से और तमाम ऐसी अड़चनों से यह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले ये बताइए, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? कार्यक्रम भले ही छोटा सा है लेकिन आनंद पूरा है। आनंद में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ,
हमारा तो बोलने का ढंग लाख में बोले, 1000 में बोले, 100 में बोले, 1 में बोले, और दीवालों के सामने बोले, बोलने का लिहाजा तो एक सा ही है। हमने तो कोरोना काल में कथाएं शुरू करी तो दीवालों को ही सुनाई थी। दीवाल को ही हनुमान जी मान लेते थे, उन्हीं को राधा कृष्ण मान लेते थे। बड़ा आनंद आया। तब का जोड़ा हुआ तार अभी तक बरकरार चल रहा है भगवत कृपा में। नारियल और जनेऊ दोनों समर्पित कर दिए जाएं और जलेबी का भोग लगाया जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। एक बार ये बात फिर रिपीट करूंगा। पीला वस्त्र, एक नारियल रखिए, उसको जनेऊ से बांधिए ऊपर से, और वह नारियल राम जी के चरणों में समर्पित कर दें। और मिष्ठान मिष्ठान में जब राम जी को जलेबी पसंद है तो जलेबी का ही लगा दीजिए ना भोग। इससे व्यापार में समृद्धि होगी, वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा। और देश का व्यापार बढ़ना जरूरी है, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी तो देश आर्थिक पोजीशन में बढ़िया होगा जब यहाँ का व्यापार सुधरेगा। हाँ, व्यापारियों का उत्कर्ष होगा, तभी तो देश का डेवलपमेंट बहुत होगा। इनका व्यापार बढ़ेगा, ये टैक्स देंगे, टैक्स देंगे, रोडें बनेंगी, सड़क बनेंगी, बड़े बड़े शहर बनेंगे, ज़रूरत के लिए हॉस्पिटल भी बनेंगे, और भी तमाम ऐसे कार्य हैं। वो तो तभी हो पाएगा जब आर्थिक पोजीशन मजबूत रहेगी। रावण विजय की कथा सुनने से या सुंदरकांड का पाठ करने से मर्गी का रोग ठीक हो जाता है, दौड़े का रोग ठीक हो जाता है। मानसिक बीमारी, जिन्हें रात्रि को टैबलेट लेकर के नींद भी नहीं आती है, मानसिक बीमारी समाप्त हो जाती है भगवान प्रभु राम जी की विजय रथ यात्रा सुनने से, राम की विजय गाथा सुनने से मस्तिष्क मजबूत हो जाता है। क्या बड़ी बात कही गई है, मस्तिष्क के रोग दूर हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि दशहरे के दिन पानी में फिटकरी डाल करके पूरे घर में पोंछा लगाया जाए तो आज का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है दशहरे का। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, परिवार के लोगों का चिड़चिड़ापन, ये सब बाहर हो जाता है। ये कोई जादू टोने टोटके नहीं है, ये महापुरुषों ने इसको सिद्ध करके देखा है। इस बात को एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा। दशहरे के दिन पानी में फिटकरी डालिए, उससे घर की धुलाई कीजिए या पोंछा लगाइए, जैसे मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा, घर के झगड़े दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है फिटकरी, और इसको पानी में डाल करके पोंछा जाती है घर की, तो इससे घर के लोगों के बुद्धि के ऊपर बड़ा असर होता है। फिटकरी को तो आयुर्वेद में बड़ा दिव्य माना गया है। फिटकरी से जादू टोने टोटके ये सब चीज़ें आसपास तक नहीं रहती। आज के दिन को स्वयं सिद्धि योग के नाम से जोड़ा गया है, इसलिए आज के दिन को बहुत विशेष माना गया। लोग तो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके सुंदरकांड सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इसको दशहरे को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया। तो आज का दिन पूजा पाठ के लिए, आराधना के लिए बहुत ज़्यादा दिव्य माना गया है। आइए मैं थोड़ा मानस के लंका कांड से प्रभु राम जी की जो दिग्विजय यात्रा हुई है, राम जी को विजय मिली है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक राम का जीवन जीता है और एक रावण का जीवन जीता है। दो तरह के लोग आज भी मिल जाएंगे। जो असत्य का आचरण करता है, असत्य के पथ पर चलता है, उसका जीवन रावण का जीवन है। और जिसने सत्य के मार्ग का चुनाव किया है, उसका जो जीवन है वह प्रभु राम का जीवन है। तो इन दोनों में आप अंतर देखेंगे। रावण ने असत्य के मार्ग का चुनाव किया,
परिणाम यह निकले कि रावण के सगे भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया। राम जी ने सत्य के मार्ग का चुनाव किया तो उसका परिणाम यह एहसासित हुआ कि बंदर भालू भी प्रभु राम के सहायक बन गए। सीधी सी बात है, अधर्म और अन्याय का साथ दोगे तो अपने सब हमें छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। यदि सत्य के मार्ग का चुनाव किया है तो संसार का हर जीव आपका सहयोगी बन जाएगा। इसलिए आज यह संकल्प लिया जाए कि हम असत्य के मार्ग का चुनाव नहीं करेंगे। असत्य पर सत्य की विजय का नाम ही तो आज का महोत्सव है। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। प्रभु राम जी को पूजने का दिन है, उन्हें वंदन और प्रणाम करने का दिन है। खारे सागर के ऊपर जिसने सेतु बना दिया, ऐसे प्रभु राम है। प्रभु राम पूरी दुनिया को भारत से जोड़ना चाहते हैं। लंका भी भारत से जुड़ जाए, इनकी बुद्धि सुधर जाए। राम दुनिया के हर जीव को राम बनाना चाहते हैं। सागर के ऊपर सेतु का निर्माण यानी पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे प्रभु राम कि हमारे भारत में आके देखो हमारा भारत कैसा है। लेकिन धिक्कार उनके लिए है जो भारत को काटने में लगे, भारत को बांटने में लगे, जो भारत को एक दूसरे से दूर करने में लगे। आज दशहरा का दिन है, हम प्रभु राम जी की चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, हमसे कुछ कटना नहीं चाहिए, हमसे जुड़ना चाहिए। ऐसा जीवन जिए कि हमारे देश की खुशबू पूरी दुनिया में जाकर के फैल जाए। आज दूसरे देश के लोग भी राम के जयकारे लगाते हैं। राम जी की राम लीलाएं होती हैं, ऐसे उस देश को समृद्ध भारत के नाम से जाना जाता है, दिव्य भारत के नाम से जाना जाता है। आज ऊर्जावान भारत है, आज नौजवान भारत है। भारत में परिवर्तन हो रहा है, भारत का सौभाग्य है। भारत की डोर जिस मुखिया के हाथ में है वो तो महादेव का अभिषेक किए बिना पानी तक नहीं पीता, तो भारत को आनंद क्यों नहीं होगा। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक वो महाअभिषेक शिव का नहीं कर लेते, दिल्ली से बाहर नहीं निकलते। नवरात्रा में पानी पी करके नवरात्रा का व्रत जो मुखिया करे, राजा करे, समय लेना, वो देश की दशा और दिशा क्यों नहीं बदलेगी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी भूमि गुजरात में बैठा हूं, ये हर जगह ही ये मैं चर्चा करता हूं। भारत बदल रहा है, भारत का परिवर्तन हो रहा है, भारत की ऊर्जा प्रखर हो रही है, भारत का युवा जाग रहा है। तो ये बड़े आनंद की बात है। आइए मैं प्रभु राम की दिग्विजय रथ यात्रा का वर्णन, उनकी धर्म यात्रा का वर्णन, उनकी अध्यात्म चेतना का कुछ वर्णन मैं इस पवित्र अमरनाथ मंदिर अहमदाबाद की धरती से आपके बीच में निवेदित करने के लिए जा रहा हूं। जहां सुंदरकांड पूरा होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, वहां एक बड़ा दिव्य दोहा है। सुंदरकांड जहां पूरा होता है, दोहा नंबर 60। सुंदरकांड में 60 दोहे, तो 60 नंबर का जो दोहा है और वहीं सुंदरकांड विराम लेता है। क्या है, क्या लाए? कोई बात नहीं है, ले लेंगे, दूध भी ले लेंगे, दूध भी लाए और सब ले लेंगे। थोड़ा सा बोल लूं, मन लग रहा है बोलने में, थोड़ा माइक और बढ़ा दो। भाई साहब मोबाइल ना चलाओ, माइक बढ़ाओ, माइक और बढ़ाओ। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। राम जी का इतना बड़ा प्रभाव है, जिन पत्थरों के ऊपर राम का नाम लिख दिया, नल नील ने पत्थर छोड़ दिया, पत्थर डूबा नहीं, पत्थर तैर गया। पत्थर तैरता है राम के नाम से,
तो भगवान के नाम से हम और आप कैसे डूब जाएंगे, हम भी भव सागर से पार हो जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। बरनान मोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, अहमदाबाद वाले हो, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल मोर भी जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महल चौबार तेरे साथ ना जाएंगे, अपने पराए यहीं पे धरे रह जाएंगे। जाए न राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आज दशहरा है, दशहरे से ही प्रातः भोर में आप जागते हो तो 21 बार प्रभु राम का नाम रोज लीजिए। 21 ही दिन में देख लीजिए अपने घर का बदलाव, अपने परिवार का बदलाव। 21 नाम कैसे लेने हैं, बोलिए मेरे साथ। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 18, राम 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 20, राम 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 21। 125 नाम पूरे हो गए। एक बार में 6 नाम, तो 21 बार में 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 126 नाम पूरे होते। पूरे दिन मस्ती के साथ रहेंगे आप। कल भोर से ही सुबह से आरंभ कर दो, मैं करता हूँ, आज भी किया हूँ, रोज करता हूँ। मन मयूर नाचता है, बहुत आनंद होता है। तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जा। भगवान का नाम जो सुनेंगे सुनाएंगे, बिना नाव के भवसागर से पार हो जाएंगे, वो उद्धार हो जाएगा। जब पत्थर के ऊपर रा और मां लिखा जा रहा था, उसको समुद्र में छोड़ा जा रहा था, तो पत्थर तैर रहा था। भगवान राम को लगा बड़े कमाल की बात है, पत्थर इतना भारी है, डूबता नहीं है, एक पत्थर मैं भी तो छोड़ करके देखूं। तो राम जी ने इतना बड़ा पत्थर ले लिया, छोड़ने के लिए तैयार हुए, तो सोचा कि मेरे हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर यदि डूब गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, ऐसी जगह छोड़ूंगा जहां मुझे कोई देखे ही नहीं। तो प्रभु श्री राम जी ने हाथ में वो पत्थर लिया, आगे गए छोड़ने के लिए। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी को लगा कि प्रभु तो जाते हैं तो बोल के जाते हैं, अकेले कैसे जा रहे हैं। तो आगे आगे राम, पीछे हनुमान जी, 1-8 किलोमीटर दूर राम चले। राम जी को लगा कि यहाँ तो मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो इतने में राम जी ने पत्थर समुद्र में छोड़ दिया और पत्थर गया डूब। राम जी ने कहा फिर भी ठीक है कि हम दूर चले आए, हमें किसी ने देखा नहीं, नहीं तो बदनामी हो जाती। पीछे से हनुमान जी ने ताली बजा दी, कहा हमने देखा, हमने देखा है। राम जी ने हनुमान को गले से लगा के कहा सुन हनुमान, किसी को बोलना मत, मेरे हाथ का छोड़ा गया पत्थर डूब गया है। हनुमान जी रो पड़े, कहने लगे भगवान यही तो आपकी सहजता है, यही तो आपकी सरलता है, आपके इस सहजपन से ही तो मैं कभी आपसे दूर नहीं हो पाता। भगवान ये आप जानते हैं, संसार में वही रह पाएगा जिसको आपने पकड़ लिया है, जिसको आपने छोड़ दिया है वो डूबेगा नहीं तो और क्या होगा। हनुमान भी कहते हैं संसार में बचना है तो प्रभु के चरणों को पकड़ लो, राम जी संभाल लेंगे। और राम जिसको संभाल लें, दुनिया में उसको कोई मार नहीं सकता, और राम जिसके ऊपर रूठ जाएं, इस दुनिया में उसको कोई बचा नहीं सकता। राम सिया भज 12 चक्र सुदर्शन है रखवारा। परमात्मा का चक्र उनके भक्त की रक्षा करता है। 5 दिन में भगवान ने सेतु बना दिया, और ऐसा सेतु जो वर्तमान के इंजीनियर कभी नहीं बना पाएंगे। बताते हैं कि पहले दिन में 14 योजन बना सेतु, पहले दिन में 14 योजन। 1 योजन में 4 कोस होता है, तो पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 योजन, 5वें दिन 23 योजन। तो इस सबको मिलाकर के कितना होता है? 100 योजन का सेतु यानी पुल सागर के ऊपर बन करके तैयार हुआ है। और यहीं से भगवान का जो चरित्र है वो आगे की तरफ चलता है। बड़ा अद्भुत है, बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। और आइए, मैंने 1 दोहा सुंदरकांड से बोल दिया है, क्योंकि दशहरे के दिन सुंदरकांड का पाठ बड़ा प्रभावी होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इससे राम जी अति प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए, मानस का लंका कांड जो कि विजय कांड है, जिसमें दोहा 121 और चौपाई 1024 हैं, और राम जी के बहुत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। और आनंद की बात यह है, लंका कांड रामेश्वर से आरंभ होता है। भगवान रामनाथ रामेश्वर भगवान से आरंभ होता है। वर्णन है कि प्रभु का नाम लेके, प्रभु का ध्यान करके या भगवान का पूजन करके जो भी कार्य करने के लिए आप निकल पड़े, आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। प्राचीन संस्कृतियों को देखिए, युद्ध भी किया जाता था, तो उससे पहले पूजा होती थी, पूजन किया जाता था। चाहे युद्ध महाभारत का रहा हो, युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा रात भर अर्जुन ने की। हिंगलाज मैया जो आजकल पाकिस्तान में बैठी हुई है, हिंगलाज माँ का पूजन रात भर चला। कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन। अभी मैं देवी भागवत कथा करके लौटा हूं, हो सकता है टीवी में सुनिए एक आध दिन, श्रीमद् देवी भागवत। तो जैसे अर्जुन ने
कंस को मारने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने माता चंद्रावली का पूजन किया। ब्रज में माता चंद्रावली, अभी 3 दिन पहले वहां पर 56 भोग लगाया, वो भी देखा होगा आप टीवी में। अरे बड़ा अद्भुत है, कभी आप ब्रज में आए तो इस स्थान का दर्शन कीजिए। प्रभु राम भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने से पहले महादेव की आराधना करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, और प्रभु राम की दिग्विजय में भगवान महादेव का बहुत बड़ा हाथ है। तो वहीं से राम जी का दिग्विजय कांड, मैं तो इसको विजय कांड कहता हूं, लंका कांड को, जिसमें प्रभु राम के पौरसत्व का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अद्भुत ढंग से किया है। बात उस समय की थी, सेतु बन करके तैयार हो गया था। मेरे प्रभु श्री राम जी ने रामनाथ रामेश्वर की स्थापना करी, और क्या कह दिया कि गोस्वामी जी ने कहा कि लिंग था विधि बत कर पूजा, ये भगवान के शब्द है। वो कहते हैं कि जो अपने जीवन में भगवान शंकर की शिव पिंडी की स्थापना कराएगा, उससे बढ़कर के इस दुनिया में मुझे प्रिय कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, तो हो सके तो महादेव की पिंडी, महादेव को मंदिर में स्थापित कराना। मंदिर में ना हो पावे तो अपने घर में महादेव को रोज पूजिए, शिव को रोज पूजिए। जो शंकर को पूजेंगे, नारायण को वह लोग अति प्रिय लगेंगे। चांदी की जलेहरी में नर्मदेश्वर रखिए, पूजा कितनी, 1 लोटा पानी चढ़ा दो, दूध मिल जाए तो थोड़ा कच्चा दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, बूरा चढ़ा दो। ये 5 चीजें अमृत हैं। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं जो शंकर का द्रोही है, राम जी के शब्द है, और मेरा भगत है, तो ऐसे भक्त की भक्ति मुझे कभी स्वीकार है ही नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। वह व्यक्ति तो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है जो शंकर जी का द्रोही है। शंकर विमुख वह भगत चाहे मोरी, सो नार की मूण मत थोरी। वो लोग तो बड़े नारकी हैं जो महादेव के विमुख हैं, तो शंकर जी के विपरीत मत रहिए। आपके घर में सबसे प्रथम पूजन है, सबसे पहला पूजन गणेश जी का। पूजा में ये रोज की जो पूजा है मंदिर में, उसका भी एक क्रमांक विधि है। सबसे पहले दिया जलाया जाता है, आचमन किया जाता है, दिया जलाया जाता है। दिया जलाने के तत्पश्चात देवताओं को जगाया जाता है घंटी घड़ियाल बजा करके, और उसके तत्पश्चात नेत्र बंद करके देवताओं का ध्यान किया जाता है। कुछ कीर्तन वगैरह आता है तो वो कीजिए। उसके बाद गणेश जी को नहलाइए, गणेश जी के बाद दुर्गा जी को नहलाइए। गुरुदेव की तस्वीर रखते हो तो उन्हें स्नान करा दीजिए। सालराम भगवान है, उनको नहलाइए। तत्पश्चात सूर्य देव है, उनको नहलाइए। गायत्री माता है, उनको नहला दीजिए। कहने का मतलब है सबके बाद में भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, सबसे बाद में। उसके बाद आरती कर दीजिए। ये बात मैंने पूर्व में भी बोली होगी, महादेव को सबके लास्ट में। जीवन का आरंभ नारायण से है और जिंदगी का अंत भगवान शंकर से है, भगवान महादेव से। मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान शंकर के हाथ में। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक में बास। उन्होंने कहा कि मेरा भगत है, महादेव का अपमान करता है, करोड़ों वर्षों तक उसको नरक मिलेगा। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम
लोक सिधर ही। स्वयं भगवान राम कहते हैं, जिसने अपने इस मनुष्य जीवन में भगवान रामेश्वर का दर्शन किया है, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे उन लोगों को इतना भी कष्ट नहीं होगा। भगवान रामेश्वर का दर्शन भगवान करे आप 12 बार कर लें, 12 बार रामनाथ का दर्शन कर लें। बताते हैं कि एक एक ज्योतिर्लिंग का 12 बार कोई दर्शन कर ले, शिव की अटूट कृपा, वो तो साक्षात भगवत धाम को जाता है, ईश्वर के धाम के लिए जाता है। इतनी बड़ी महिमा है ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की। और जिसने रामेश्वर के ऊपर गंगाजल चढ़ा दिया, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायोज मुक्ति नर पावै। जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायोज मुक्ति नर पावै। जो इनके ऊपर गंगा जल चढ़ाएगा उसे सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। सायुज्य मुक्ति क्या है? जिसमें क्रम भंग हो जाता है। एक क्रम मुक्ति है और एक सद्यो मुक्ति है। भागवत में वर्णन है। क्रम का मतलब है कि कोई अच्छे काम किए व्यक्ति ने, फिर वो मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी सबसे पहले चतुर्थ वर्ण का प्राणी बन के आता है। उसने अपने नियमों का पालन किया है, तब वो वैश्य बनता है। वैश्य के जितने भी नियम हैं उसका उसने पूरा किया है, तब वो क्षत्रिय बनता है। और क्षत्रिय के जितने नियम हैं, पूरे कानून को पूरा किया है, तब उसका प्रमोशन होता है, फिर वो ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण के जितने नियम हैं वो सबको उसने फॉलो किया है, तब वो साधु महात्मा बनता है, महापुरुष बनता है। तो महात्मा तो बड़े भाग्य की बात है, तब वह महात्मा बनता है। और उसको उसने पूरा किया है, तब वो भगवान का प्रमुख पार्षद बनता है। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। लेकिन जिसके ऊपर भगवान राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उसको ये सब कुछ बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मृत्यु के बाद सीधा भगवान का पार्षद बन जाता है। उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। और ये सद्यो मुक्ति उन्हें मिल जाती है जो नित्य शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, ये नियम सा ले लें कि देवताओं को जब आप नहलाएं तो भले एक ढक्कन गंगा जल डालें, उसमें जल जरूर गंगा जल डालें। इससे जल का दोष भी समाप्त हो जाता है। और राम जी कहते भी हैं कि जो गंगा जल आनी चढ़ाई। कभी भी आप रामेश्वर दर्शन करने को जाते हो तो मैं प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाहूँगा, बिना गंगा जल के ना जाएं। अपने साथ एक केटली में गंगा जल लेकर के जाइएगा। और एक मैं आनंद की बात आपको बता दूं, दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है, इकलौता एक ऐसा मंदिर है दुनिया का, आपने यदि गंगा जल पुजारी के हाथ में वहां दिया है, सामने जमा कर दिया जाता है, 1,00,000% आपका गंगा जल रामेश्वर की पिंडी के ऊपर चढ़ता है। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं। हम तो वहाँ भगवत कृपा से आश्रम बना रहे, तो वहाँ के पुजारियों के साथ में भी बैठक है, उनसे बातचीत होती है और वो बताते हैं। वो मणि दमकती है रामेश्वर नाथ की पिंडी में, मणि दमकती है, बड़ी अद्भुत पिंडी है। छोटा बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, वहाँ पात्र रखा होता है, उसमें आप जब ये गंगा जल डाल देते हैं तो गंगा जल भगवान रामेश्वर की पिंडी तक 1,00,000% पहुँचता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जब भी आप रामेश्वरम जाते हैं तो गंगा जल लेके जाइए, गंगा जल लेके लिखाएं जो गंगा जल। एक तो यह है कि कोई जा रहा है उसके हाथ में आपने गंगा जल दे दिया। बहुत लोग हैं, कोई जाता है उसे नारियल दे देते हैं, वैष्णो माता को हमारा नारियल चढ़ा देना, 21 रुपया चढ़ा देना। हाँ, उसका कुछ न कुछ पुण्य जरूर मिलता होगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने आन शब्द लिखा कि खुद आकर के चढ़ाओगे तो उसकी विशेषता बहुत ज्यादा है। जो गंगा जल
आए चढ़ाए सो सायोज मुक्ति नर पावहु होई अकाम जो छलत जिसे भगति मोरी तेहि शंकर देई है। प्रभु राम कहते हैं मन में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं है तो भगवान महादेव तुम्हें मेरी भक्ति दे देंगे, ऐसा भगवान बोले। स्वयं प्रभु राम जी ने ये कहा, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तज भजय जाए। प्रभु आन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से पत्थर तर जाते हैं। हे जीव तू कहाँ सोया हुआ है, उस राम के चरण पकड़ ले, भव सागर से तू भी तर जाएगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो तत्पश्चात सागर पार कर दिया। लंका की सीमा में प्रभु राम बंदर भालुओं के साथ बैठे थे। संध्या का सूर्यास्त हो गया था। चंद्रमा आजम्बर आकाश में दिखाई दिया। भगवान के पास में सब ये लोग बैठे ही थे। तो भगवान बोले, यहाँ पर एक सुंदर सा आसन बिछाया, उस पर प्रभु राम बैठे हुए हैं। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तई आसन आसीन कृपाला। संध्या काल का रात्रि का समय था। प्रभु राम जी बैठे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा बाम दैनी चाप निखंगा। धनुष बाण रखे हुए थे। बंदर प्रसन्न हो रहे थे। दुई कर कमल सुधारत बाना कही लंकेश मंत्र लगी काना। हनुमान जी और अंगद प्रभु राम जी के चरणों की सेवा कर रहे थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि माता पिता के चरणों तक जिन बच्चों का हाथ पहुंच जाता है वो बड़े बड़भागी हैं। माँ बाबू जी की सेवा मिल जाए, गुरुजन संत जनों की सेवा मिल जाए, ये भाग्य के बिना नहीं मिलते। इस सेवा को करने से जिंदगी का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता। यहाँ एक बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद और हनुमान दोनों भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली हैं? बड़ भागी अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान दोनों भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली हैं? चरण कमल चापत विधि नाना। राम जी के साथ पद्म अठारे जूथा बंदर, बंदर तो बहुत हैं लेकिन राम जी के चरणों की सेवा इन दो को ही मिली है, इसलिए दोनों भाग्यशाली हैं। मैं सब युवा भाई बहनों को सबको कहना चाहूँगा, आप अपने सास ससुर की सेवा में, माँ बाप जी की सेवा में लगे हैं तो यह आपका भाग्य है। यही आपका और आपके बच्चों का बहुत विकास कर देगा। इनसे दूर मत भागिए, इनकी सेवा कीजिए। तत्पश्चात वो सेवा कर रहे थे दोनों। इतने में प्रभु श्री राम जी की निगाह सामने चंद्रमा के ऊपर पड़ी। अब दशहरा है तो हम राम जी की चर्चा कर रहे हैं। निगाह पड़ी, भगवान राम ने सुग्रीव को पूछा, भाई सुग्रीव ये बताओ ये चंद्रमा में कालापन सा कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये पूछा तो कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई ससिमहु प्रगट भूमि की छाई। सुग्रीव ने कहा कि भगवान ये धरती की परछाई पड़ रही है, भूमि की परछाई पड़ रही है तो वो धरती का प्रतिबिंब ही वो थोड़ा काला सा दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा नए नए राजा बने हो, जब कोई नया नया राजा बनता है तो उसको लगता है कि मेरे राज्य का विस्तार इतना हो जाए, इतनी लंबी चौड़ी जमीन हो जाए, मेरी सीमाएं इतनी बढ़ जाएं। तुम नए नए राजा बने हो इसलिए तुम्हें भूमि ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके तत्पश्चात विभीषण को पूछा, विभीषण तुम बताओ कि चंद्रमा में एक कालिमा किस बात की दिखाई दे रही है, तो तुम बताओ। तो फिर विभीषण भी जवाब देते हैं। विभीषण ने कहा भगवान राहु ने अपना प्रहार दिखाया है, राहु ने चोट पहुंचाई है। क्यों? ग्रहण के समय पर राहु और केतु सूर्य को और चंद्रमा को बड़ा परेशान करते हैं, इसलिए राहु की चोट से, उसके प्रहार करने से जिस जगह पर भगवान कोई प्रहार हो जाए तो वो स्थान काला पड़ जाता है। लगता है राहु की कोई मार पड़ी है इसमें, तो उस जगह पर जहाँ मार पड़ी है इसलिए वो स्थान काला हो गया है।
भगवान मन ही मन सोचने लगे, भाई की मार खा के आया है तो अभी इसको मारी मार दिखाई दे रही है। उसके तत्पश्चात अंगद का नंबर आया। बड़ी प्यारी कथा है, राम का चरित्र है। तत्पश्चात अंगद का नाम आया, नंबर आया। अंगद को भगवान पूछने लगे, अरे अंगद तुम बताओ कि यह कालिमा काय की है? तो उसने कहा, भगवान ये कालिमा है ना, काय की कालिमा है कि चंद्रमा के अंदर से कुछ हिस्सा निकाल करके कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया गया है। और भगवान तो जो उसमें से जो हिस्सा निकाला है, पेड़ भी काट दिया जाए तो उस स्थान पर काला काला हो जाता है। तो भगवान इसलिए ऐसी कालिमा हो गई है। भगवान ने मन ही मन सोचा, अंगद युवा है, इसको स्त्री का मुख दिखाई देता है। उसके तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी ने सबके बाद में हनुमान जी को पूछा। हनुमान को कहा, हनुमान तुम बताओ ये चंद्रमा में श्यामलता काय की दिखाई दे रही है, कालापन काय का दिखाई दे रहा है? तो अब हनुमान कहने लगे, हनुमान तो बड़ा अद्भुत बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा, कई हनुमंत सुनो प्रभु सस्य तुम्हार प्रियदास। कहा भगवान सुनिए, ये चंद्रमा आपका भगत है, ये आपका दास है। तब मूरत विद उर बसत सोई श्यामता आभास। यह आपका भगत, ये करता है आपका भजन, और जो आपका भजन करता है उसके हृदय में आप बैठ जाते हैं। भगवान चंद्रमा आपका भजन करता है, इसलिए चंद्रमा के हृदय में आप बैठ गए हैं। आप हैं सांवले, इसलिए चंद्रमा सांवला दिखाई दे रहा है। ये हनुमान जी ने। ताली ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने जोर से, है? जिसका भजन करोगे, जिसका स्मरण करोगे, उसका रूप रंग वाणी सब कुछ उसका उतर के आ जाएगा। तो कहा हनुमान जी ने कि चंद्रमा आपका भगत है, आपका दास है, आपका स्मरण करता है, आप उसके हृदय में बैठे हैं। तो ये श्यामलापन कालापन कोई और नहीं है, फिर चंद्रमा में सांवले सांवले आप ही दिख रहे हैं। हनुमान जी को भगवान ने अपने अंक में भर लिया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की आवाज करने लगे। बोल हनुमान जी महाराज की। लंका से खेरे अपर आगार, दस कंद देखे अखाड़ा। रावण इतना बड़ा था, इतना बड़ा पहलवान था। जब ये अखाड़े में आता था पहलवानी करने के लिए, तो 10,000 हाथी सूंड से इसकी छाती में ठोकर मारते थे। उम्र इसकी कितनी थी? 27 युग देख लिए थे इसने। एक एक युग की उम्र लाखों में। राम जी को तो बोलता था कि तू तो कल का छोरा है, तो क्या है तेरी 27 साल उम्र है, मैंने 27 युग देखे हैं, मेरी और तेरी बराबरी किस बात में की जा सकती है? तेरी पत्थरों की अयोध्या है, मेरी सोने की लंका है। ये कुछ ऐसे शब्द बोला था। बहुत उसकी उम्र थी। अखाड़ा देखने के लिए आया, पहलवानी करने के लिए। राम जी ने विभीषण को पूछा कि घंटा घड़ियाल जैसी बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो विभीषण ने जवाब दिया, कहा भगवान भाई साहब अखाड़ा देखने के लिए आए। रावण चलता था तो धरती हिलती थी, इतना बड़ा बाहुबल इसके पास में था। पूरी कथा कहती है कि कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, कोई भी हो, घमंडी होगा, अहंकारी होगा, तो ईश्वरीय सत्ता उसको तोड़ करके रख देगी। पुतले फूंकने के नंबर आ जाएंगे। इसलिए भगवान से सर्वोच्च कोई नहीं हुआ है, उसकी सत्ता को मानिए। जिसने उसको नहीं माना वो मिट्टी में मिल गए, धूल में मिल गए, किसी काम के नहीं गए। तो आज का यह भावी दिन इस बात का संदेश देता है कि भगवदीय सत्ता को स्वीकार कीजिए। रात निकल गई, प्रातः हुआ। रामायण की चौपाइयाँ बड़ी अद्भुत हैं। आज सुंदरकांड, लंका कांड पढ़ लीजिए, कुछ ही दोहे पढ़ लीजिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई।
भगवान प्रातः जागे और सबको इकट्ठा किया। राम की सहजता देखिए, राम क्या कहते हैं, जानकी का हरण हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक दूत भेज दूं उसको समझाने के लिए, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। अंगद को कहा, अंगद तुम चले जाओ और ऐसा कुछ करो जिसमें अपना काम बन जाए और दुश्मन के प्राण बच जाए। ऐसी बात भगवान ही कर सकते हैं जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। भगवान ने कहा उसका भला हो जाए, अपना काम बन जाए जिस काम से आए हैं। तो एक बार अंगद तुम जाकर के पूछ लो। अंगद बाली का बेटा है, अंगद बड़ा होनहार है, अंगद की प्रभु के प्रति बड़ी श्रद्धा है। कौन सा काम कौन कर पाएगा ये पात्रता भगवान जानते हैं, और जो काम दूसरा नहीं कर सकता और उसे आदेश दे दिया जाए तो ये अनभिज्ञता हमारी है, ये ना समझिए हमारी। घर में भी 4 बेटे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो बोलने वाले हैं वो बच्चे में से 4 उस काम को कर दें, नहीं कर पाएंगे। जिसमें पात्रता ही नहीं है उसको आदेश आप दे देते हैं, वो कर नहीं पाता है, वो आपके हृदय से उतर जाता है, फिर आप उसको गालियां देते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। ये तो आपको भी पता होना चाहिए, जिस कार्य के लिए तुम आदेश दे रहे हो क्या सामने वाले के पास वो विवेक है, क्या उसके सामने उसके पास वह उत्साह है। किसी को आप अनुमति आज्ञा देते हैं तो थोड़ा विचार के। आश्रम में भी हम बहुत काम बता के आते हैं, हमें पता होता है कि कौन से काम को कौन कर सकता है। और जिसको गाड़ी चलाना आता नहीं और तुम कहो गाड़ी चला तो क्या करेगा, गाड़ी ठोक देगा, दीवार में मारेगा, पेड़ में मारेगा, और आप कहते हैं नालायक है, ये है, वो है, हरामखोर है, हमारी बात का पालन नहीं करता, हमारी आज्ञा को पूरा नहीं करता, और आप चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं। वो तो ऐसी बात है कि ना समझ व्यक्ति को आप गाड़ी चलाने की बात करें तो क्या गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, गैर उसको लगाना आता नहीं है, क्लिच उसको पता नहीं, और आप कहते हैं चला गाड़ी, तो गाड़ी क्या चलाएगा, मार डालेगा, मर जाएगा। और यही स्थिति, यही पोजीशन हो रही है। आप देखिए जिसको आप आदेश दे रहे हैं, जिससे आप काम ले रहे हैं, क्या वो उस काम के लायक है क्या।